सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हितोपदेश के 110 श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि ग्रहम आगतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथि। कहा गया है कि उत्तमस्यापि वर्णस्य घ्रम आगतम नीचपि यथा योग्यम पूजनीय अतिथि सर्वदेवमय। उत्तमस्यापि वर्णस्य अर्थात ब्राह्मण आदि उत्तम वर्ण के भी घर आया हुआ नीचपि शूद्र आदि नीच वर्ण का अतिथि भी समुचित पूजा के योग्य होता है, क्योंकि अतिथि को सर्वदेवमय माना गया है। गृध्रो अवदत् मार्जारा ही मांस रुचि पशिसावकाश अत्र निवसन्ति तेन अहमेव ब्रवीमि तत्श्रुत्वा मार्जारो भूमि स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृशति ब्रूते च मया धर्मशास्त्रं श्रुत्वा वीतरागेण इदं दुष्करं व्रतं चान्द्रायणम् अद्यवशितं यतः परस्परं विवादमानानामपि धर्मशास्त्राणाम् अहिंसा परमोदर इति अत्रैकमत्यं यतः सर्वहिंसा वृता ये नरा सर्वसाहाश्च ये सर्वशास्त्रभूताश्च ते नरा सर्वगामिने। गिद्रो अवदत्, गिद्ध ने कहा मार्जारा ही मांस रुचि, बिलाव की मांस खाने प्रति लालसा होती है और पक्षी सावगाद निवसन्ति, यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं। तेन अहमेव ब्रवीमि, इस कारण मैं कहता हूं। तत्श्रुत्वा मार्जारो भूमि स्पृष्टा कर्ण स्पृशति, यह सुनकर बिलाव ने भूमि को छुआ और अपने कानों को स्पर्श करके बोला, मैंने धर्मशास्त्र सुने हैं तथा वीतरागी बनकर इस अत्यंत कठोर चांद्रायण व्रत को किया है, क्योंकि आपस में मतभेद रखने वाले धर्मशास्त्री इस बात पर एक मत है कि किसी को न मारना अर्थात अहिंसा ही सबसे अच्छा परम धर्म है, क्योंकि सर्वहिंसा व्रता ये नरा सर्वशास्त्र ये सर्वशास्त्र भूताश्च ते नरा सर्वगामिनः। अन्वय है ये नरा सर्वहिंसा निवृत्ता ये च नरा सर्वसाहा सर्वशास्त्र भूताश्च ते नरा सर्वगामिनः, कि जो लोग सभी प्रकार की हिंसा का परित्याग करने वाले, सभी तरह के द्वंद्वों को सहने वाले तथा सबके आश्रित जाता हैं, वे प्राणी अवश्य स्वर्गामी होते हैं। अन्यच्च और भी एक एवं सूर्य धर्मो निधने अपि अनुवायति यह शरीरेण समनाशम सर्वमन्युत गच्छति। अन्वय एक धर्म एवं सूर्य यह निधने अपि अनुयाति अन्य सर्वं तु शरीरेण समं नाशम गच्छति। एक धर्म एवं सूर्य, अकेला धर्म ही ऐसा मित्र है, यह निधने अपि अनुयाति, जो मरने के बाद भी पीछे जाता है। अन्य सर्वं तु शरीरेण समं नाशम गच्छति, अन्य सब तो शरीर के नाश के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। किंच और भी यो अत्यश्यदा मांसम उभयो पश्यता अनंतरम एकस्य क्षणिका प्रीति अन्य प्राणे विमुच्यते। अन्वय है यह यस्य मांसम यदा अति तदा उभयो अनंतरम पश्यत एकस्य क्षणिका प्रीति अन्य प्राणे विमुच्यते। अर्थ है कि जो प्राणी किसी अन्य का मांस खाता है तो उस समय उन दोनों के अंतर को देखिए कि एक तो अर्थात खाने वाले को तो कुछ समय के लिए पसंद होता है और दूसरे को अर्थात भक्ष्य को अपने प्राण ही त्यागने पड़ते हैं। अपिच मर्तव्यम इति यद दुःखम पुरुषस्य उपजायते शक्य तेनानुमानेन परोपि परिरक्षितुम्। अन्वय पुरुषस्य मर्तव्यम इति यद दुःखम उपजायते तेन अनुमानेन परापि परिरक्षितुम् शक्य। मनुष्य को अपनी मृत्यु की कल्पना से कि मैं भी मरने योग्य हूं, जितनी पीड़ा या वेदना होती है उसी पीड़ा के अनुमान के द्वारा
वह दूसरों की रक्षा कर सकता है। तात्पर्य यह है कि अपने को बड़ी आपत्ति के समय अब मेरा अवश्य मरण होगा, ऐसी चिंता से जितना दुख होता है उतना ही दुख दूसरे को भी होता है, ऐसा समझकर कभी भी किसी भी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। शृणु पुनः, वापस सुनो। स्वच्छंदवन जातेन साकेनापि प्रप्रूयते अस्य दग्धोदर्श्यार्थे क कुर्यात् पातकं महत्। अन्वय, उदरम स्वच्छंदवन जातेन साकेन अपि प्रप्रूयते अस्य दग्ध उदरस्य अर्थे क महत्पातकम कुर्यात्। हिंदी अर्थ है, यह पेड़ तो स्वाभाविक रूप से वन में उत्पन्न होने वाले साग, फल, फूल आदि से ही भरा जा सकता है, फिर इस जठराग्नि वाले पेट के लिए कौन महापाप अर्थात जीव हिंसा करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। एवं विश्वस्य से मार्जारा तरुकोटर स्थित है। इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह बिलाव वृक्ष के खोखले में रहने लगा। ततो दिनेषु गच्छसु असौ पक्षिसावकान आक्राम्य स्वकोटनम आनीय प्रत्यम खादति। फिर दिनेषु गच्छसु, दिनों के बीच जाने पर वह पक्षी के बच्चों को अनाक्रम में मारकर स्वकोटनम आनीय अपने कोटर लाकर प्रतिदिन खाने लगा। अत ऐसा पत्यानि खादितानि तै शोकार्तै विलपद्भि तस्तो जिज्ञासा समारब्धा। इसके बाद ऐसा जिनके पुत्रों को खाया गया वे शोकार्तई, शोक में दुखी, विलपद्भि व्याकुल होकर इतस्ततः इधर उधर खोजना प्रारंभ किया। तत्परिज्ञाय उसके बाद जानकर मार्जार कोटरा निश्चित भई पलायित। बिलाव कोट से निकलकर भई पलायित, बाहर भग गया। पश्चात पक्षी भी तस्तो निरूपित भी, पक्षियों के द्वारा इधर उधर निरूपित भी अन्वेषण करने से तत्र तर को उस कोटर, पेड़ के कोटर में सावकस्तानी, बच्चों की अस्थियां प्राप्त हुई। अनंतरम ते ऊचु, उसके बाद वो बोले, अनेन एव जरद गवेनात्मक सावका खादिता है, इसी जरद गौ द्वारा हमारे बच्चे खाए गए हैं, ऐसा पाया। इति सर्वे पक्षी निश्चित से गिद्धो व्यापद है। फिर उन सारे पक्षियों ने निश्चय करके उस गिद्ध को मार डाला। इसलिए तो हम ब्रह्म, इसलिए मैं कहता हूं अज्ञात कुशील इत्यादि, इसलिए मैं कहता हूं कि अज्ञात कुलोशील वाले का विश्वास नहीं करना चाहिए। मृग का कथा। इति आकरणे स जम्बु स कोपम आह मृगस्य प्रथम दर्शन दिने भवान अपि अज्ञात कुलशील एवासीत् तत् कथम भवता स एतस्य स्नेहानुवृत्ति उत्तरोत्तम वर्तते। अथवा ऐसा कहकर स जम्बु का वह सियार बोला, मृग के प्रथम दर्शन देने पहले दर्शन मिलने के दिन भी आप भी तो अज्ञात कुल और आश्रम वाले थे, फिर कैसे आपके साथ किसी रण की मित्रता का बंधन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अथवा यत विद्वज्जनो नास्ति सलागे तत्र अल्पधीयपि निष्पादपे देशे एरंडोपि दुर्मायते। यत्र विद्वज्जन नास्ति तत् अल्पधीयपि सलाघ्य निष्पादपे देशे एरंडोपि दुर्मायते। जहां बुद्धिमान पुरुष नहीं होता वहां पर थोड़ी बुद्धि वाला भी प्रशंसनीय होता है। जैसे कि वृक्ष स्थान पर एरंड का छोटा सा पेड़ भी वृक्ष माना जाता है। अन्यच्च अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदाचरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। अन्वय, लघु चेतसाम अयम निज परोवा इति गणना तु उदाचरितानाम वसुधा एव कुटुंबकम। हल्के चित्त वालों की यह अपनाए, यह प्राय ऐसी बुद्धि होती है कि जो उदार चित्त वालों के लिए तो समुचा भूमंडल ही अपना परिवार होता है।
यथा चाय मृगो मम बंधु तथा भवानपि। इस कारण अयम मृगो मम बंधु, यह मित्र में, यह हिरण मेरा बंधु है तथा वैसे ही आपका है। मृगो अब्रवीत, हिरण बोला, किम अनेन उत्तरेण, इस व्यर्थ की वार्तालाप से क्या लाभ। सर्व एकत्र विश्रम्भा आलापे सुखम अनुभवद्भि स्थीयताम्। हम सबको एक स्थान पर सार्थक बातचीत के द्वारा सुख का अनुभव करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि न कश्चित् मित्र न कश्चित् रिपु व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुत्वा। अन्वय, कश्चित् मित्रम न कश्चित् रिपु न व्यवहारेण मित्राणि तथा रिपु जायन्ते। कोई भी किसी दूसरे का मित्र नहीं होता और न कोई किसी अन्य का शत्रु होता है। केवल मात्र व्यवहार के द्वारा ही मित्र तथा शत्रु बन जाते हैं। काकेन उक्तम, कव्य ने कहा, एवं अस्तु अतः प्रातः सर्वै यथा अभिमतम देशम गता एकदा निभृतशृगालो ब्रूते। काकेन, कव्य ने कहा, ऐसा ही हो। अतः इसके बाद प्रातः सर्वे यथा अभिमतम देश गता, दूसरे पास सभी अपने इच्छित स्थानों चले गए। एक बार निवृतम श्रृगालो ब्रूते, एक बार एकांत से ने कहा, मित्र हिरण, एतस्मिन्नेव वन देशे सस्य पूर्ण क्षेत्र अस्ति। एतस्मिन्नेव, इस वन के इस जंगल के स्थान पर एक धान से भरा हुआ खेत है। तद हम त्वम तत्र नित्वा दृश्यामि, उस कृषि को मैं तुम्हें ले जाकर दिखाता हूं। तथा कृत्य सती, वैसा करने पर मृग प्रत्यहम रोजाना तत्र गत्वा शिष्यम खादति, धान खाता है। ततो दिन कतिपेन क्षेत्रपतिना तद दृष्ट्वा पासा तत्र योजिता। उसके बाद दिन कतिपेन, कुछ दिन बीत जाने पर खेत के मालिक द्वारा तद दृश्य, उसे देखकर पासा तत्र योजिता, वहां जाल बिछा दिया गया। अनंतरम पुनरागतो मृग, अनंतरम बाद में वापस आया हुआ हिरण तत्र चरण, वहां चढ़ता हुआ पासे बद्धो, जाल में बंध गया। अचिंत्य बोला, को मामित काल पासादिव व्याध पासाद त्रातुम मित्रा अन्य समर्थ है। कौन मामित, मुझको यहां से काल पासादिव, काल के पास की तरह, व्याध पासाद, इस शिकारी के पास से, त्रातुम, बचाने के लिए, मित्रा अन्य समर्थ है, मित्र के अलावा कौन समर्थ है। अत्रांतरे, इसके बाद, अत्रांतरे, इसके बाद या इसी बीच, जम्मुक तत्र आगत्य, वहां आकर उपस्थित हो। उपस्थित चिंत्य, और सोचा, फलित तावत अस्माकं कपट प्रबंध है, हमारा कपट का जो प्रबंध था, छल प्रयोग था, वो सफल हुआ। मनोरथ सिद्धिरपि बाहुल्यान में भविष्यति, अर्धे का अभिष्ट संपादन भी परिपूर्णता से हो जाएगा। यत, क्योंकि एतस्य उत्कृत मानस्य मांसा अस्त्रित लिप्तानि अस्तिनि मया अवश्यम प्राप्तव्यानि। यह, क्योंकि इसकी उत्कृत मानस्य काटे जाने पर मांसास्त्रित लिप्तानि, मांस और उससे सनी हड्डियां मेरे द्वारा अवश्य प्राप्त की जाएंगी। तानि च भाव लेने मम भोजन, और वैसे भाव लेने मम भोजन, भूलता से मेरा भोजन हो जाएगा। साचा मृगा तम दृष्टा उल्लासित बोलते हैं, और वह हिरण उसको देखकर उल्लासित हो सके। छिंदी ताव मम बंधनम, जरा मेरे इन बंधन को काट दो। सत्वरम तरायस्व, शीघ्रता से मुझे बचाओ।
क्योंकि आपस्सु मित्रम जानीयात युद्धे सूरम ऋणे शुचिम भार्या क्षीणवित्तेषु व्यसनेषु च बांधव। क्योंकि आपत्ति में मित्र को जानना चाहिए, युद्ध में सूर को, ऋण में शुचिम, और ऋण में कर किसने पवित्रता को, भार्या क्षीणेषु और पत्नी को धन के नष्ट हो जाने पर, और व्यसने से बांधवा और दुख के दिनों में बांधवों को जानना चाहिए। अपरंच उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधव। अन्वय, यह उत्सवे व्यसने च एव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने तिष्ठति स बांधव अस्ति। जो उत्सव, विपत्ति, अकाल, राज्य की उथल पुथल, राजद्वार और शमशान साथ देता है, वह बंधु है, मित्र है। जम्बुक पासम मुहुर्मुहु विलोक्य चिंत्यत ब्रूते सके स्नायु निर्मल पासत तद अद्य भट्टाकरवारे कथम एतान दंतै स्पृशामि। मित्र यदि चित्ते न अन्यथा मन्यसे तदा प्रभाते यत् त्वया वक्तव्यं तत् कर्तव्यम्। अंतरस्य काक प्रदोष काले मृगम अनागतम लोके इतर अन्विष्य तथा विदम च तम दृष्ट्वा उवासके किमेतद् विनोक्तम् अवधीरित सूर्यवाक्यस्य फलमेतत् तदा च उक्तम्। सिया ने पास को बार बार देखकर सोचा, दृढ़स्तावत् अयं बंधन, यह है बंधन तो मजबूत है, ब्रूते से सके, और मुझसे कहा और कहा मित्र स्नायु निर्मिता पासा, ये स्नायु से निर्मित है, हाथ से तांत से बने हुए ये पास है। तद अध्यम, इस कारण आज भट्टारकवारे मंगल रविवार के दिन कथम कैसे एतान दंते में इनको दांतों से छूंगा। मित्र यदि चित्ते अन्यथा, मित्र यदि मन में अन्यथा नहीं लो तब तो प्रातः सुबह होने पर यह त्वया जो तुम्हारे द्वारा कहा गया तत्कर्तव्य वह कर दूंगा। अनंतम से काकर, इसके बाद वह कौवा शाम के समय मृगम अनागतम लोक के हिरण को आया ने देखकर इतस्तन्विष्यन इधर उधर खोजता तथा विदम उस प्रकार जाल में बंधा हुआ उसको देखकर बोला, सके मित्र की मैं ये क्या, मृगेण उत्तम, हिरण ने कहा, अवधीरत सूर्य वाक्य फलमेतत्, मित्र का वाक्य नहीं मानने का यह फल है। तथा चोक्तम, यह कहा गया है, सूर्यदानम हित कामानम ये शृणोति न भाषितम विपत्सन्निता तस्य स नरशत्रुनंदन। यह हित कामान सूर्यदान भाषितम न शृणोति तस्य विपत्सन्निता स नरशत्रुनंदन है। जो प्राणी भलाई चाहने वाले मित्रों कथन को नहीं सुनता, उसके बाद विपत्ति आती है और वह शत्रुओं को आनंद बढ़ाने वाला है। काको भ्रूते, कव्य ने कहा, स वंचक क्वा आस्ते, वह ठग का आए, मृगेण उत्तम मन मासार्थ तिष्ठति अत्रैव, मम मासार्थी, मेरे मांस को चाहने वाला, अत्रैव यही बैठा हुआ है। काको ब्रूते, कव्य का, मित्र उक्तम में मया पूर्वम, मित्र मेरे द्वारा पूर्व में कहा गया था, अपराधो न में अस्ति नेतद विश्वास कारणम विद्यते नृशंसेभ्यो वयम गुणवतामपि, में अपराध न अस्ति इति एतद विश्वास कारणम न ही नृशंसेभ्य गुणवताम अपि वयम विद्यते। मेरा दोष नहीं, अतः यह मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रूर व्यक्तियों से तो गुणी निरपराधी भी भयभीत रहते हैं। इति